ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पटना की धरती पे उतरे, बिहार की धरती पे उतरे, तो सभी महिलाओं ने उनका नृत्य, गीत और ढोल नगाड़े से हम लोगों ने स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा किए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज महिला बिल जब पास हो गया है, उसके बाद पहली बार आ रहे हैं बिहार की धरती पर, और वो हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और हम लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उसके बाद पुनः आप देख रहे हैं कि हम लोग पार्टी कार्यालय में हैं, भाजपा कार्यालय में हैं, और अभी फिर हम लोग उनका बहुत भव्य तरीके से अभिनंदन करेंगे, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देने का काम हमारे जेपी नड्डा जी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ये मेहनत है कि हमें सम्मान मिला है 33% का, जो आरक्षण हमें दिया गया है। और आज बहुत ही खास शुभ अवसर है कि हमारे जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे भाजपा के जो बीजारोपण किया था बिहार में, हम उनको पितामह बुलाते हैं। वो हमारे स्वर्गीय श्री कैलाशपति मिश्र जी का आज शताब्दी 100वां जन्म जयंती है। इस शुभ अवसर पर हम सभी एकदम हर्ष और उल्लास से उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे भाजपा को जो बीज रोपा था, आज फूल कर फल कर ये इतना बड़ा वृक्ष हुआ है कि आज पूरा देश और विश्व भारत पर गर्व कर रहा है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होकर निकली है। महिलाओं को जो आरक्षण मिला वो कहाँ तक रहेगा? जी, महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया, इसके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। अभी चल रहा है विरोध, बहुत इसका चल रहा है कि इसमें आप कितना परसेंट किसे देंगे, कितना परसेंट किसे देंगे, इसमें ओबीसी क्यों नहीं है। तो ये जातियों का जो भेदभाव है, आप देखें कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आए और उन्होंने पूरे दृढ़ता के साथ इस बिल को पास भी करवाया, और आगे जो इस तरह की भ्रांतियाँ हैं कि किसे इसमें लाभ मिलेगा और किस समाज और वर्ग को इसमें लाभ नहीं मिलेगा, तो ये सारी भ्रांतियाँ ख़त्म होंगी। हर वर्ग की, हर क्लास की महिलाओं को इसमें सम्मान मिलेगा, ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और प्रधानमंत्री जी सभी चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करते हैं और हर वर्ग का सम्मान करते हैं। ये महिला सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, क्योंकि 33% में सारी महिलाएं आती हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मैडम, अभी जाति जनगणना हुई, इस पर आपको क्या राय है? क्योंकि एपी जी बोलते हैं ये ऐतिहासिक दिन। जी, जातीय जनगणना हुई और रिपोर्ट जो है वो आधा अधूरा हमें जारी किया गया। वो आधा अधूरा इसलिए कि सिर्फ आपने कह दिया कि इतनी जातियां ये हैं और ये जो जातियां इतनी परसेंट हैं और ये जो जातियां हैं वो इतनी परसेंट है। इससे इतना ज़्यादा आपस में मतभेद पैदा हुआ है हमारे समाज में, हमारे जातियों में। ये मतभेद पैदा करना ये सही नहीं था उनके लिए। अगर उन्होंने गणना करवाई थी, जातीय गणना, तो उन्होंने कहा था कि इसमें 27 बिंदु होंगे, उसमें बहुत सारे आधार थे कि इस चीज़ों का सर्वेक्षण होगा। तो हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। पूरा देश, बिहार ही नहीं पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि सर्वेक्षण में सारी चीज़ें आएंगी कि जो हमारे देश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, एसटी एससी वर्ग को और अल्पसंख्यकों को भी जो हमें फैसिलिटी जो हमारी सरकार उन्हें देती आई है, जो रिजर्वेशन भी पहले से दिया गया है संविधान के मार्फत, तो उन्हें उनकी कितनी बढ़ोतरी हुई, उनका उन्होंने लाभ कितना उठाया, वो कितने परसेंट हैं जो लाभ उठा लिए, कितने ऐसे परसेंटेज थे जो लाभ नहीं उठा सके, उन तक लाभ नहीं पहुंचा। तो जब तक वो सारे रिपोर्ट्स नहीं सामने आएंगे हम उसको कैसे सही मान लें। तो आज हम लोग पूरा बिहार और सारे वर्ग के, सारे जातियों के लोग इन पे आवाज़ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, संदेह जता रहे हैं, और ये पूरा संदेहपूर्ण है कि ये जो आपने सिर्फ परसेंटेज बता दिया कि ये जाति इतनी, ये जाति इतनी, इससे बिहार का विकास नहीं होगा। ये सिर्फ आपने लड़ाई लगवाने की कोशिश की है, और खासकर इस समय जब चुनाव सामने है, आपने चुनाव को देखते हुए बस ये एक पत्ता खेला है। ये भी कहा जा रहा है कि संख्या को लेकर जितनी भागीदारी उतना ही रहेगा उसका, इसको क्या जी, अब ये जो 2-2, 3-3 का मैं नाम लूँगी, ये बिल जो है नीतीश जी जब लेकर आए थे कि हम ये करेंगे, जातीय गणना करेंगे, तो उस समय एनडीए में वो साथ थे और हमारे सारे मंत्रीगण बैठकर और सबके सहसम्मति से ये बिल को ये काम उन्होंने शुरू किया, ये योजना उन्होंने शुरू की कि हम गणना करेंगे, और उसके बाद वो अलग हो गए। आज आप देखिए कि कांग्रेस भी इसका श्रेय ले रही है, अरे देखिए गणना हो गया, और नीतीश जी भी पूरा उछल रहे हैं कि देखिए हमने गणना करवाए हैं, सही बात है, लेकिन सही आपने अभी तक डाटा दिया नहीं है समाज वाले को। और जहाँ तक है कि हम
इतना परसेंट निकल कर आया है, जिसकी भागीदारी जितनी और उतनी हिस्सेदारी उतनी, और ये सारी चीज़ें आप कहकर समाज को क्या बताना चाहते हैं, बिहार वाले को क्या बताना चाहते हैं? आज तक क्या किया है राजद ने, क्या किया है? आप देख लीजिए, आप अगर उनका संगठन में देखें तो आपको कोई भी अति पिछड़ा नहीं मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो कोई दलित आपको संख्या नहीं मिलेगी। आप चले जाइए विधान परिषद में, आपको वहाँ 6 विधान परिषद से उनके यहाँ से जाते हैं, 6 सीटें वो लेकर गए हैं, और 6 सीटों में उनको कोई भी आपको नहीं मिल जाएगा कि आप महादलित को देख लेंगे आप कितने हैं, अगर आप अति पिछड़ा को देखें कितने हैं, आपको नहीं मिलेंगे। तो अपराध सभा की तरफ चले जाइए, उनके हाथ में होता है, लेकिन वो अपनी बिटिया को भेजते हैं जो पिछड़े हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आप किसकी कितनी हिस्सेदारी, तो क्या ये 14% जो आपने दिखाया कि पिछड़ी जाति में सिर्फ यादवों की आती है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तो क्या सिर्फ हिस्सेदारी पिछड़े में यादवों की ही आएगी? और यही आप पहले से प्रूफ से करते हुए आ रहे थे। तो जब करते हुए ही आ रहे थे तो फिर आपको ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी? आज का ये जनगणना सीधे तौर पे हम लोग खारिज करते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि पढ़ाई छोड़कर जनसंख्या बढ़ाए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, देखिए, जो समझदार और पढ़े लिखे वर्ग थे, जो जानते हैं कि हम समाज को थोड़ा सा इसमें जनसंख्या को हम अपने देश में कंट्रोल करें, उस वर्ग ने कंट्रोल करा है। और जो नहीं चाहते थे, जो बढ़ा रहे थे, तो बढ़ा तो ज़रूर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कंट्रोल करते हैं, जो हम समाज, जो ऐसे समाज हैं जो साक्षर हैं और वो समझते हैं कि देश के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बच्चा पैदा करना ही बंद कर दिया और उनकी जनसंख्या रुक गई। इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला किया गया है, क्योंकि घोटालेबाज तो ये लोग हैं ही। तो यहाँ तो भाई साहब घोटाला है। सरकार का तो वही कहना है कि संख्या जिसका उसका भागीदारी होगा, इसीलिए कहा गया है कि पढ़ाई कम कीजिए और संख्या ज़्यादा पढ़ाइए। तो भागीदारी होगी तो सबसे